होगा, हमारी मांगे जायज है। पंथ है तो हिम्मत है, पंथ है तो हिम्मत है। राम के प्रकाश उन सेवक को समायोजित करना होगा, राम के प्रकाश उन सेवक को समायोजित करना होगा। की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई, लोन भी है मेरे यहाँ और लोन से 2 व्यक्ति को हार्ट अटैक हो गया। बीमार पड़ने के बाद हम लोग के पास जो सरकार की तरफ से जो कार्ड बनता है 5 लाख का इलाज के लिए, हम लोग सरकारी नौकरी में आए तो उसको भी हम लोग डिलीट करवा दिए। राशन कार्ड में भी था सर, उसमें भी नाम कटवा दिए। हम लोग के राशन कार्ड में भी नाम है जो कि सरकार के यहाँ से मिलता है। हम लोग की स्थिति एकदम सर बद से बदतर हो गई है। 3 जनवरी से हम लोग डाल्टनगंज समाहरणालय से चले पैदल, न्याय पद यात्रा प्लस भिक्षाटन दोनों करते हुए। कुछ राजनीतिक संगठन का भी सहयोग मिला, हम लोग को सामाजिक संगठन का भी सहयोग मिला जो कि कुछ सहयोग दिए और उससे उसी पैसा से हम लोग खाते पीते हुए यहाँ तक आए। मैं हूँ विनोद, आप हमारे साथ हैं द लाइव कवरेज में। अभी हम लोक भवन के जस्ट बगल में आपको सीधा तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पलामू से आए हुए अनुसेवक लोग हैं, जो 251 अनुसेवक को पलामू में बर्खास्त कर दिया गया है और वो पलामू से पद यात्रा करते हुए पैदल चलते हुए यहाँ रांची की, झारखंड के रांची तक पहुँचे हैं और भी लोक भवन के जस्ट समीप ये लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या समस्या है। क्या समस्या है आप लोगों का, और ये पद यात्रा करते हुए जो यहाँ तक पहुँचे हैं, इसमें क्या आने में, पैदल चलने में क्या परेशानी हुई, इसको थोड़ा सा हमारे चैनल के माध्यम से आप बताने की। सर, ये विज्ञापन संख्या 1/2010 निकली हुई थी। 2017 में इसमें एग्ज़ाम कराकर मेरिट लिस्ट जारी करते हुए हम लोग को नियुक्ति दी गई थी। जिले के अंदर हर विभाग में थे, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, कलेक्ट्रेट, हर विभाग में थे। लेकिन अचानक 1/3/2025 को हम लोग को बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त करने का कारण क्या था? बर्खास्त एक छोटा मोटा था सर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था। उसमें चूँकि विज्ञापन पर सीट, रोस्टर वाइज सीट नहीं दर्शाया गया था, इसलिए विज्ञापन को ही सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। कुछ हमारे ही में से भाई लोग हैं जिनका कम नंबर था और वो मेरिट में नहीं आए, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट, विज्ञापन ही सर वहाँ कैंसिल हो गया। आगे आप लोग की सरकार से क्या मांग है? हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो सर उस समय से लेकर अभी तक रांची, डाल्टनगंज, मैंने समझते हैं कि सर 10 बार धरना प्रदर्शन डीसी महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को, मुख्य सचिव महोदय को ज्ञापन सौंपे, लेकिन नहीं सुनवाई हुआ। तो अचानक हम लोग सभी लोग मिलकर एक फैसला किए कि हम लोग न्याय पद यात्रा निकालेंगे। न्याय पद 3 जनवरी से हम लोग डाल्टनगंज समाहरणालय से चले पैदल, न्याय पद यात्रा प्लस भिक्षाटन दोनों करते हुए। कुछ राजनीतिक संगठन का भी सहयोग मिला, हम लोग को सामाजिक संगठन का भी सहयोग मिला जो कि कुछ सहयोग दिए और उससे उसी पैसा से हम लोग खाते पीते हुए यहाँ तक आए। 8 तारीख को यहाँ आए। हम लोग सीएम आवास जा रहे थे मिलने, चूँकि हमारा आवेदन में था कि 8 तारीख को हम सीएम आवास में कार्यालय या आवासीय कार्यालय में जाकर हम वहाँ पर ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन हमको सर प्रशासन के लोग नहीं जाने दिए, घेर लिया गया यहाँ। उसके बाद सर हम लोग को यहाँ पर बैठा दिया गया और हम लोग उस दिन से अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं। राजभवन थे, लोक भवन में भी ले जाके राज्यपाल महोदय को हम लोग आवेदन दिए हैं। एक आवेदन ऐसा भी दिए हैं कि कम से कम हम उनसे मिल सकें, टाइम मांगे हैं कि ताकि मैं अपना बात को उनके सामने रख सकूं। मुख्यमंत्री महोदय को भी मैं एक आवेदन दिया हूं टाइम लेने के लिए कि जाकर मुख्यमंत्री महोदय को भी मैं 2 बात अपना बात रख सकूं। हमारा सर मुख्य मांग है समायोजन। चूँकि जितने भी झारखंड के ज़िले हैं, जिस तरह मेरा बहाली हुआ है उसी तरह झारखंड के सभी ज़िलों में हुआ है सर। किसी भी मैंने विज्ञापन पर, हर जिला के विज्ञापन जो आप देख लीजिएगा
किसी भी जिला के विज्ञापन पर रोस्टर वाइज सीट का अंकित नहीं है। तो अच्छा, हमारा कहना में एक बात है सर कि आखिर ये अन्याय हम लोग के साथ क्यों हो रहा है? अगर होना चाहिए, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ न्याय। जिस तरह लोग काम कर रहे हैं उस तरह हम लोग भी भगवान की दया से, मुख्यमंत्री महोदय का दया दृष्टि रहे, हम लोग भी करने लगे, हम लोग का भी बाल बच्चों का पेट चलने लगे। इस विज्ञापन में सर ऐसे लड़के हैं जो कि 10-15 वर्षों से आपका दैनिक वेतन भोगी के रूप में भी काम कर रहे थे। इस विज्ञापन में उनको नियमित किया गया था। कुछ ऐसे लड़के हैं कि बैंक से लोन, किसी का बेटी का शादी है, किसी का बहुत कुछ है सर, बहुत कष्ट में मैंने समझिए कि सर बैंक के लोन के चलते इतना दबाव बढ़ा सर कि हमारे 2 साथी हार्ट अटैक कर गए। पद यात्रा के दौरान हमारा एक साथी को कुत्ता काट दिया, 2 साथी को ट्रक पीछे से मार दिया, हल्का उन लोग का हाथ पैर फ्रैक्चर कर गया। लेकिन फिर भी मैं मुख्यमंत्री महोदय पर इतना हमको विश्वास है कि मैं उनके सामने जाकर अगर अपनी टोटल बातों को रखूंगा तो समायोजित करेंगे, मुख्यमंत्री समझेंगे इस बात को। बस यही मैं सर कह के अपना वाणी को समाप्त करता हूं सर। आप लोग को क्या कहना है इस संबंध में? कुछ हम लोग से सरकार से यही मांग है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कि हम लोग को समायोजन कर दिया जाए। हम लोग लगातार 7-8 सालों से आपकी सेवा किए हैं और हम लोगों को एकाएक हर से बर्खास्त कर दिया गया। हम लोग की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई, लोन भी है मेरे यहाँ और लोन से 2 व्यक्ति को हार्ट अटैक हो गया। बीमार पड़ने के बाद हम लोग के पास जो सरकार की तरफ से जो कार्ड बनता है 5 लाख का इलाज के लिए, हम लोग सरकारी नौकरी में आए तो उसको भी हम लोग डिलीट करवा दिए। राशन कार्ड में भी था सर, उसमें भी नाम कटवा दिए। हम लोग के राशन कार्ड में भी नाम है जो कि सरकार के यहाँ से मिलता है। हम लोग की स्थिति एकदम सर बद से बदतर हो गई है। हम लोग लगभग 11 महीना से सर हम लोग किसी तरीक़े से सर हम लोग जीवन यापन चला रहे हैं। हम लोग के सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से यही उम्मीद है कि हम लोगों का समायोजन कर दिया जाए। ये मेरी गलती नहीं है सर, ये सरकारी प्रशासनिक चूक या सरकार के कारण हम लोग रोडों पर आ गए। विज्ञापन ने सरकार ने निकाला है सर, और सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि विज्ञापन में सीटों की संख्या नहीं है, जो कि ये पलामू जिला को ही केवल बर्खास्त कर दिया गया है। 23 जिला में अभी भी कार्मिक कार्यरत हैं, जो कि झारखंड में 24 जिला है, हम लोग के सौतेला व्यवहार किया गया। 23 जिला में अभी भी कार्यरत है, वही विज्ञापन पे उन लोग कार्यरत है, जो कि हम लोग के केवल बर्खास्त कर दिया गया। आप लोग कोर्ट में नहीं गए कि उसी विज्ञापन से अदर 23 जिला में सभी जो है अनुसेवक कार्यरत है, तो हम लोग को क्यों हटाया जा रहा है? कोर्ट में सर हम लोग अपने फाइल किए हैं, लेकिन जो है से ये बोले कि सरकार इसका अपना पक्ष रखे। जब सरकार चाहे तो सर अपना कैबिनेट के मान, इसी तरीक़ा से छत्तीसगढ़ में भी किया सर समायोजन। उन लोग के टीचर था, उन लोग के 2651 को हटा दिया गया और उन लोग सुप्रीम कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया, बर्खास्त कर, कहीं रहने लायक नहीं था। लेकिन सरकार वहाँ अपनी कैबिनेट में लाकर उन लोग को अभी सेवा ले रही है, जो कि उन लोग की संख्या 2651 थी। हम लोग 251 फैमिली है, उसमें से 2 हमारे हार्ट अटैक से मर भी गए सर। हमारी मांग को पूरा कर देते हमारे। आप भी अनुसेवक हैं सर? जी सर। क्या शुभ नाम हुआ आपका? कुनील शुक्ला। तो ये जो परेशानी आ रही है आप लोगों को, आप सभी मिलकर के हाई कोर्ट में केस किए थे? कहाँ पे केस किए थे इसके अगेंस्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी आप लोग को बर्खास्त कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, तो इसके अगेंस्ट में आप लोगों ने कोर्ट में गया? हम लोग तो पार्टी नहीं बनाया सर, सरकार सुप्रीम कोर्ट में हम लोग को पार्टी नहीं बनाया है। क्या पार्टी नहीं बनाया का मतलब? कि हम लोग को कोई सूचना नहीं दिया। अगर वहाँ पर हम लोग का अगर नाम डाले रहता सर, तो वहाँ से सूचना देता है सुप्रीम कोर्ट, बुलाता कि आप अपना पक्ष को रखिए। हम लोग तो कुछ देवे नहीं किया। आप लोग गए थे कोर्ट पहुँचे थे आप लोग? कोर्ट में जो है इसके अगेंस्ट में आप लोगों ने केस करा? कैसे एक्सपेक्ट नहीं हो रहा है सर, ये पार्टी नहीं बनाया सर तो कैसे होगा? सरकार को पार्टी बनाया सर, सरकार गई भी नहीं किया। सरकार अपना गलती मान के हम लोगों को बर्खास्त कर दिया। 10 फरवरी को सर ऑर्डर आता है
10 फरवरी को ऑर्डर आता है कि ये विज्ञापन गलत है, विज्ञापन में सीटों की संख्या नहीं है और ऑर्डर लिखा गया, इसके अधीन हम लोग फाइल कर रहे हैं तो हम लोग की फाइल रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। बोले कि ऑर्डर लिखा गया, इसमें नया विज्ञापन निकाल के बहाल करने के लिए। हम लोग 7 से 8 साल 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, कुछ ऐसे इसमें हमारे भाई लोग हैं जो 15 से 20 साल दैनिक भोगी में 10 रुपया 20 रुपया का में काम करते करते आज इसमें 2018 में इसको समायोजित कर दिया गया उसी विज्ञापन में, और अभी ऐसे इन लोग को हटा दिया। स्थिति काफ़ी ख़राब है सर। इसमें सरकार से यही मांग है कि हम लोग को समायोजन किया जाए किसी तरह से सर। क्या पलामू में जन्म लेना क्या गुनाह है सर? अगर यही मामला संथाल परगना कोल्हान कराता तब क्या करते मुख्यमंत्री? मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं, हर जिला जो है एक समान है। आपका ये कहना है पलामू नहीं, 24 जिला, जो झारखंड के 24 जिला एक समान है, कहीं पैदा लेना गुनाह नहीं है। पलामू के साथ इतना सौतला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? अगर यही मामला अगर संथाल और कोल्हान पर रहता तब क्या आते? अब तो कार्रवाई कर दिए गए होते, लेकिन हम लोग पलामू के लिए कोई ध्यान नहीं है सर को। हम लोग जो गति आज हमारा हुआ है वो गति और जिलों का ना हो, ये हम लोग सोच कर चल रहे हैं कि आज जो गति हमारा हुआ है भगवान न करे कि और लोगों के साथ हो ऐसा, न तो पता चलेगा कि 8-10 हज़ार आदमी और हमारे जैसा हो जाएंगे। हम लोग मुख्यमंत्री से सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि सर ज़्यादा कुछ नहीं है, 250 लड़के हैं, 250 परिवार है, किसी का बाल बच्चे का स्थिति, जिसका मैंने स्कूल में पढ़ रहा था, स्कूल से नाम कटवा के सर बताइए घरे हम लोग भेज दिए हैं। खाने के लिए लोग तरस रहे हैं। आज हम लोग सर मैंने समझे कि किसी तरह कहीं के लायक नहीं है। हम लोग क्या कहें सर, अब कहने में भी शर्म लगता है। नहीं तो इस तरह के धरना प्रदर्शन देने से ये आप लोग की समस्या समाधान हो जाएगी? सर हम आपके पास जा रहे हैं, आप अगर हमको नहीं बुलाइएगा सर तो हमारा तो इतना पावर है नहीं, हमारे पास इतना ताकत नहीं है जो कि मैं आपका अति कर सकता हूँ। आप लोग कोर्ट का शरण लीजिए, कोर्ट से न्याय मांगिए कि हम लोग अगर 23 जिला में अभी सभी अनुसेवक कार्यरत है तो सिर्फ पलामू के ही अनुसेवक को क्यों बर्खास्त किया गया? वो बात तो ठीक है सर, कोर्ट में भी सर पैसा लगता है और आज हम लोग 10 महीना से सर बर्खास्त हैं। ठीक है, जब झारखंड सरकार हम पर नहीं समायोजन करेगी तो लास्ट ऑप्शन है जाएंगे ही, चूँकि झारखंड सरकार इसमें पार्टी थी। झारखंड सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए था, झारखंड सरकार अपना पक्ष नहीं रखी, जिसके कारण आज हमारा ये हाल हुआ है। अगर वो रखती तो आज ये हाल नहीं होता। आप ही ज्वाइनिंग लेते हैं, आप ही हटाते हैं, तो पक्ष तो आप ही न रखिएगा सर। आप नियम बनाए हैं, कैसा बनाए हैं? अगर आप अगला आदमी को हटाए हैं तो उसका पक्ष हम नहीं न वहाँ रख सकते हैं। वो पार्टी झारखंड सरकार है, झारखंड सरकार अपना पक्ष रखे कि हमको वो कैसे रखी या अगला को कैसे रखी थी। तो मेरा यही मांग है सर कि आप हमको समायोजित कर दीजिए सर, चूँकि हमारे पीछे भी बाल बच्चे हैं, बाल बच्चों का भविष्य है, बाल बच्चों का शादी ब्याह, लड़की सर हम लोग का सबका शादी करने लायक है सर। 45-50 साल का उम्र हो गया है सर, अब हम जाएं तो कहाँ जाएं आखिर? कोर्ट में भी सर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो एक वकील का फीस है 10-10 लाख रुपया 1 मिनट का। अगर एक डेट बढ़ा तो फिर 10 लाख रुपया हमको देना, फिर एक डेट अगर बढ़ गया तो फिर हमको 10 लाख देना। हम कहाँ से लाएंगे सर? हमारे पास तो खेत बाड़ी भी नहीं है सर जो कि हम बेच कर लाएं। अभी आप देख रहे थे कि ये पलामू से पद यात्रा करते हुए रांची तक पहुँचे हैं। ये अनुसेवक हैं, 251 अनुसेवक हैं पलामू के। इन लोगों को जो है बर्खास्त कर दिया गया है, जिनसे इनकी परेशानी सामने आ रही है कि इनकी जो है घर परिवार, खाने पीने, यहाँ तक कि दवा दारू तक पे आफत आ चुकी है। सरकार को एक्शन लेना चाहिए, देखना चाहिए, परेशानी इनका समझना चाहिए और जल्द से जल्द इनका सॉल्यूशन करना चाहिए। झारखंड सरकार को चाहिए कि इन पर जो है इनकी सुधि ले और इनका जो है समायोजन करने का काम करे।
आप देख रहे थे द लाइव कवरेज। जय हिंद। हमारी मांगे जायज है, पंथ है तो हिम्मत है, पंथ है तो हिम्मत है। रामू के प्रकाश उन सेवक को समायोजित करना होगा।